नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अजय मौर्य और स्वागत है आप लोगों का अजय सर जी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, प्राइमरी शिक्षक भर्ती में सुपर टेट में कितने नंबर पे सिलेक्शन होगा सभी कैटेगरी वाइज, तो साथियों इसके संदर्भ मैंने वीडियो बनाया था। लेकिन साथियों कुछ लोग अभी मेरे चैनल से नए जुड़े हुए हैं जिनको नहीं पता है, पुराना वो वीडियो देखे नहीं हैं, तो उनके लिए यह वीडियो प्रस्तुत है। यहाँ मैं कैटेगरी वाइज सबको बता रहा हूँ कि और गुणांक वाइज कि कितना आपको नंबर लाना होगा। यहाँ देख लीजिए साथियों, प्राइमरी सुपर टेट के लिए आप लोग टारगेट यहाँ से देख पाएंगे। जनरल कैटेगरी के लिए 72 गुणांक को मेंटेन करना होगा और ओबीसी कैटेगरी को 70 गुणांक को मेंटेन करना होगा और एससी कैटेगरी को 65 गुणांक को मेंटेन करना होगा। क्योंकि साथियों इसके पूर्व वाली भर्ती में इससे काफ़ी कम मेरिट गई थी, लेकिन साथियों अब इस शिक्षक भर्ती में प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है क्योंकि समय मिल जा रहा है छात्रों को पढ़ने के लिए, तो इसलिए मेरिट हाई जाना निश्चित है। तो यह जो गुणांक मैं बता रहा हूं यह अधिकतम नहीं है, यह न्यूनतम है। मतलब कम से कम इतना तो आप लोग मेंटेन करेंगे ही, साथ ही साथ यदि आप और बढ़ा सकें तो और अच्छी बात होगी। तो निश्चित सफलता के लिए कम से कम इतना मेंटेन करना आपको ज़रूरी होगा। एसटी कैटेगरी के लिए साथियों सुपर टेट क्वालिफाई अगर हो जाते हैं 90 नंबर पे तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। और यहाँ देख लीजिए दिव्यांग के लिए देख लीजिए साथियों, अपने कैटेगरी यदि वह जनरल कैटेगरी के हों या ओबीसी कैटेगरी के हों, एससी कैटेगरी से कुछ कम मेरिट मान सकते हैं। तो दिव्यांग जनों के लिए यह है साथियों कि जिस कैटेगरी से वह है साथियों उस कैटेगरी जनरल ओबीसी एससी से जितना मैंने बताया है 72, 70, 65 इससे थोड़ा सा कम जान सकते हैं। साथियों आपको बताना चाहता हूं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में डायरेक्ट ओपन मेरिट नहीं आई थी, अलग अलग जगह की अलग अलग मेरिट गई थी और वहां भी इतना स्पष्ट कभी देखने को नहीं मिला था। तो दिव्यांगजनों के विषय में भी पूरा क्लियर डाटा वहां से उपलब्ध न होने के कारण पूरी विस्तृत जानकारी नहीं दे मिल रहा है। अब इसके बाद गुणांक वाइज मैं आपको बताना चाहता हूं, लेकिन एक बार पुनः जान लीजिए कि जनरल को 72 मेंटेन करना होगा, ओबीसी को 70 मेंटेन करना होगा, एससी को 65 मेंटेन करना होगा, एसटी को सुपर टेट क्वालिफाई करना होगा, अर्थात केवल 90 नंबर क्वालिफाई कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। दिव्यांगजन अपने कैटेगरी जनरल ओबीसी एससी से कुछ कम मेरिट मान सकते हैं। ठीक है साथियों, अब आइए आगे गुणांक के आधार पर देखते हैं। तो यहाँ देख लीजिए साथियों, अब गुणांक के आधार पर आप लोग देखिए, यहाँ देखिए एक तरफ गुणांक है, दूसरे तरफ सुपर टेट मार्क में देखिए पहला जनरल का कॉलम है, फिर उसके बाद ओबीसी का है, फिर एससी का है। तो यहाँ देख लीजिए अगर 22 गुणांक है, गुणांक 22 है तो जनरल कैटेगरी को 125 नंबर सुपर टेट में लाना होगा, ओबीसी कैटेगरी को 120 नंबर सुपर टेट में लाना होगा, एससी कैटेगरी को 108 नंबर सुपर टेट में लाना होगा यदि उनका गुणांक 22 है, एकेडमिक गुणांक उनका 22 बन रहा है। और यदि एकेडमिक गुणांक 23 बन रहा है तो 23 वाले जो अगर जनरल के हैं तो 123 नंबर लाएंगे सुपर टेट में। कम से कम बता रहा हूँ, अधिक लाइए तो और बेहतर है। ओबीसी कम से कम 118 नंबर, एससी 105 नंबर। अब आइए आगे देखते हैं। आगे यहाँ देख लीजिए, यदि एकेडमिक गुणांक 24 है तो जनरल 120 नंबर लाएंगे कम से कम, ओबीसी 115 नंबर कम से कम लाएंगे और एससी 103 नंबर कम से कम लाएंगे। इसके बाद यदि गुणांक आपका 25 है तो 118 जनरल के लिए हो जाएगा, ओबीसी के लिए 113 हो जाएगा, एससी के लिए 100 नंबर हो जाएगा। यदि एकेडमिक गुणांक 26 है तो जनरल कैटेगरी के लिए 115 नंबर, ओबीसी कैटेगरी के लिए 110 नंबर, एससी कैटेगरी के लिए 98 नंबर लाना होगा। यदि एकेडमिक गुणांक 27 है तो जनरल को 112 नंबर, ओबीसी को 108 नंबर, एससी को 95 नंबर लाने होंगे। यदि एकेडमिक गुणांक 28 है, 28 एकेडमिक गुणांक है तो जनरल को 110 नंबर, ओबीसी को 105 नंबर और एससी को 93 नंबर लाना होगा। अब आगे देख लीजिए, यदि एकेडमिक गुणांक 29 है तो जनरल को 108 नंबर लाने होंगे, ओबीसी को 103 नंबर, एससी कैटेगरी को 90 नंबर। अब देखिए साथियों, एससी कैटेगरी 90 से नीचे तो पासिंग मार्क होता नहीं, इसलिए एससी का 90 ही चलेगा। आगे एकेडमिक गुणांक भले बढ़ जाएगा लेकिन 90 ही रहेगा। अब एकेडमिक गुणांक अगर 30 है तो जनरल को 105 नंबर, ओबीसी को 100 नंबर और एससी को 90 नंबर, क्योंकि 90 से नीचे तो पासिंग मार्क है ना, इसे 90 मजबूरी है लाना। यदि एकेडमिक गुणांक 31 है तो जनरल कैटेगरी को 103 नंबर, ओबीसी कैटेगरी को 98 नंबर और एससी कैटेगरी को 90 नंबर। यदि एकेडमिक गुणांक 32 है तो जनरल को 100 नंबर,
और ओबीसी को 95 नंबर, एससी को 90 नंबर। अब आइए आगे देखते हैं, यदि एकेडमिक गुणांक 33 है तो जनरल को 97 नंबर। साथियों 97 नंबर पासिंग मार्क जनरल के लिए होता है, 97 से कम अगर जनरल पाएंगे तो पास नहीं माने जाएंगे, इसलिए उनको अब एकेडमिक गुणांक चाहे जितना अधिक हो 97 से कम लाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, अर्थात पास नहीं होंगे। तो 33 अगर एकेडमिक गुणांक है तो जनरल को कितना 97 नंबर, ओबीसी को 93 नंबर और एससी को 90 नंबर, क्योंकि मिनिमम इतना है पासिंग मार्क है। 34 अगर एकेडमिक गुणांक है तो जनरल को 97, ओबीसी को 90 और एससी को भी 90। 35 अगर गुणांक है तो जनरल को 97, ओबीसी को 90 और एससी को भी 90। यदि 36 गुणांक है तब 97 वो जनरल को और 90 ओबीसी को और एससी को भी 90 लाना होगा। तो यह साथियों न्यूनतम टारगेट हमने आपको, मिनिमम टारगेट हमने आपको बताया है। आप लोग इससे अधिकतम देने का प्रयास करिएगा। अधिकतम देने का मतलब कि अपना इफोर्ट जितना अधिकतम आप लगा पाएँ लगाएं, ठीक है, क्योंकि रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। और ये बड़ी शिक्षक भर्ती आपको देखने को मिलेगी, तो इसमें अपना आप लोग पहले से अध्ययन कर ही रहे हैं तो और भी अच्छे तरीके से अध्ययन कीजिए। और आप लोगों से एक निवेदन है कि वीडियो अगर पसंद आया हो तो थोड़ा शेयर कर दीजिए, ज़्यादा लोगों तक पहुँचा दीजिए, ठीक है। धन्यवाद।